हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब मैं सुनाऊंगी आपको मेरी एक पास्ट टाइम स्टोरी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हम जब 7-8 ईयर्स के बच्चे थे, ठीक है, 7-8 ईयर्स के, तब हमारी नानी, मतलब मैं और मेरे भाई, ठीक है, हमारी नानी हमें क्या कहती थी, ब्याज कह के बुलाती थी। क्या कह के बुलाती थी? ब्याज कह के बुलाती थी। वो ऑफिस गोइंग थी, ठीक है, और हमें बहुत कम टाइम मिलता था नानी के पास रहने का। तो जब भी वो आती थी ना, तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि नानी, ऑफिस मम्मी, हम इनको बोलते थे क्या, ऑफिस मम्मी। ठीक है, तो वो हमें क्या कहती थी, ब्याज कहती थी। और हम उस टाइम तो हम नहीं समझ पाते थे कि ये ब्याज का होता है। बट एक दिन हमने ना अपनी मम्मा से पूछ लिया कि मम्मी, नानी हमें ब्याज क्यों कहती हैं, नानी हमें ब्याज क्यों कहती हैं, और अगर हम ब्याज हैं तो वो आपको क्या कहती हैं। तो मम्मा ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों जाओ और नानी से ही पूछ लो जाके। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी किसके पास गए, नानी के पास गए। ठीक है, भाग भाग के। तो नानी ने हमसे कहा कि तुम तो मेरे ब्याज हो क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा प्यारे हो। ठीक है, तुम मुझे ज़्यादा प्यारे हो इसीलिए तुम मेरे ब्याज हो। तो हमने पूछा कि तो फिर मम्मा क्या है। तो नानी ने कहा, मम्मा मेरा मूल है, मम्मा मेरा मूल है। हम फिर कंफ्यूज हो गए, तो हमने सोचा चलो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखते हैं बाद में। फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर नानी के पास गए, नानी के घर। तो वहाँ पे फिर से उन्होंने हमें ब्याज बोला। तो हमने कहा, नानी आप बता ही दो कि हम ब्याज क्यों हैं और मेरी मम्मा मूल क्यों हैं। ठीक है, तब नानी ने हमें एक्सप्लेन किया कि जब हम अपना मनी कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, मनी कहीं पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, विच इज़ अवर प्रॉफिट, विच इज़ अवर प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट को ही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को ही कहते हैं क्या, ब्याज। ठीक है, तो तुम लोग क्या हो, मेरा इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि जो मेरा बच्चा है वो तो है मेरा क्या, मूल, दैट इज़ माय प्रिंसिपल। तो वो तो मेरा है ही, वो तो मेरा है ही। अब उसकी इन्वेस्टमेंट से मुझे तुम प्यारे दो ब्याज मिले। ठीक है, तो वो तो मेरा है ही, प्रिंसिपल तो मेरा है ही, और तुम भी क्या हो गए, मेरे हो गए। तो तुम मुझे उससे भी ज़्यादा प्यारे हो। ठीक है, मुझे अपने मनी से भी ज़्यादा प्यारे हो, इसीलिए तुम हो मेरे क्या, ब्याज। ठीक है, देन वी गेट टू नो दैट व्हाट इज़ इंटरेस्ट एंड व्हाई वी आर कॉल्ड ब्याज और इंटरेस्ट। और इतना ही नहीं, नानी ने हमें उसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया। कैसे क्लियर किया, क्योंकि हम उनके साथ उनके ऑफिस भी जाते थे, उनके बैंक भी जाते थे। ठीक है ना, तो वो हमें बहुत ही एक्सपोजर देती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती थी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर 1000 रुपीज़ को मैं बैंक में इन्वेस्ट करने गई, तो वहाँ पे वो बैंक वाले बोलेंगे कि आपको कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ मुझे वो पैसे वापस चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। कैसी है, लॉन्ग टर्म, है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, है ना, और एंड सो ऑन, राइट। तो 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट हमने करा है, तो हम कुछ टाइम के लिए तो करेंगे, कुछ टाइम देंगे, तभी तो उस पर हमें क्या मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, कुछ एक्स्ट्रा मनी, राइट। तो यहाँ पे जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक तो हो जाता है हमारा क्या, प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल, दैट इज़ 1000 रुपीज़, दैट इज़ 1000 रुपीज़। ठीक है, बाकी नानी वाली स्टोरी में मतलब ये है हमारी क्या, मम्मा, राइट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 रुपीज़। अब इसको 1 ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए नानी ने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट करने के बाद में नानी को बैंक ने बोला
कि अब आपको इस पे जो आपका प्रिंसिपल है उस पे कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट हम क्या देंगे, एक्स्ट्रा मनी देंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ परसेंट। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, रेट पे, है ना, और किस पे करता है, टाइम पे। बिल्कुल, जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका मनी ग्रो करेगा, ठीक है। तो बैंक ने कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, 10%, 10% के हिसाब से क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो जो टोटल अमाउंट है हमारे पास में 1000 रुपीज़, उस पे मिल गया क्या, 10%, ठीक है। जब हम 1000 का 10% निकालेंगे तो परसेंट को हटा के क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो इसका मतलब 1000 का 10% क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये जो 100 रुपीज़ आया ना, यही है हमारा क्या, इंटरेस्ट, ओके। यही है इंटरेस्ट, कितने में, 1 ईयर में, ठीक। किस रेट से, 10%, ओके, पर एनम। 10% किसके लिए था, 1 ईयर के लिए। अगर यही इन्वेस्टमेंट हम 2 ईयर के लिए करेंगे तो 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देन दोबारा से 1 ईयर का निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 100 रुपीज़। तो अब ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, टोटल अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल था ये तो है ही हमारा, है ना। मतलब नानी अगर अपने अमाउंट की बात करेंगी, नानी अगर अमाउंट की बात करेंगी तो अमाउंट में उनकी बेटी आ गई, यानी कि हमारी मम्मा, है ना, और प्लस हम, मम्मा के साथ कौन है, मम्मा के साथ हम किड्स हैं, है ना। तो नानी का जो टोटल अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, एक तो उनका प्रिंसिपल और फिर उस पर क्या, इंटरेस्ट, है ना, उस पर क्या, इंटरेस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे इस टोटल वैल्यू को कहेंगे अमाउंट, क्या कहेंगे, अमाउंट, है ना। तो अमाउंट इज द सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये किस किस टर्म्स पे डिपेंड करता था। ये डिपेंड करता था एक तो किस पे, प्रिंसिपल पे, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देन टाइम पे, ओके। तो यही क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, PRT अपॉन 100। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 100 कैसे आया, है ना। तो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में था, परसेंट में था, किस में था, परसेंट में था। तो अगर आप उस परसेंट को ब्रेक करोगे फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना, किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 100। तो आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, SI इज इक्वल टू PRT, ओके। तो यहाँ रेट जो गिवन है वो किस में, परसेंटेज में। जब आप उसको परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। और इसकी ट्रिक है क्या, इसकी ट्रिक है प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर। अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी, क्योंकि PRT को बोलते हैं प्राइमरी टीचर, है ना। जैसे TGT को बोलते हैं ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या PGT को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। ऐसे PRT का क्या फुल फॉर्म होता है, प्राइमरी टीचर। तो फॉर्मूला तो समझ आ ही गया होगा आपको, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा था ये टॉपिक, है ना। देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द गिवन ईयर। तो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा, क्या पूछा, SI, ओके। और गिवन क्या क्या है, 3000 रुपीज़, जो कि है हमारा क्या, प्रिंसिपल, जो हमने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, एट 15% इंटरेस्ट। मीन्स ये क्या हो गया हमारा रेट, जो भी चीज़ परसेंट में हो आप समझ जाओगे कि इट इज़ अ इंटरेस्ट। और टाइम क्या दिया हुआ है, पर एनम, ठीक है। एनुअली मीन्स ईयरली, मीन्स पर ईयर, ठीक है, पर
ईयर, इसको आप पर ईयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, PRT, प्राइमरी टीचर पे, है ना। तो आप लिखोगे SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे P इसके प्लेस पे रखेंगे 3000, देन R 15% एंड टाइम इज़ 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 15% की जगह 15 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या मिला हमें, 30 इंटू 15, दैट इज़ 15 3 ज़ा 45 और एक 0। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या, इंटरेस्ट। क्या आ गया, इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 3000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट अगर उस पर मिल रहा है 15% का, 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, 450 रुपीज़। ओके, फिर से देख लो एक बार कि 3000 रुपीज़ क्या है आपका प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, 3000 है प्रिंसिपल और टाइम कितना है 1 ईयर। ओके, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 3000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 450। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 24,000 एट 2.5% मीन्स परसेंट वाली चीज़ हो गई आपकी क्या, रेट, 2 ईयर्स इट इज़ टाइम एंड दिस इज़ अवर प्रिंसिपल। ओके, फिर से लगाएंगे वही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 24,000 हो गया प्रिंसिपल, देन रेट, देन 2 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 25 2 ज़ा, ठीक है, क्या होता है 5, तो 240 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे 0, देन 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, 1200 रुपीज़ क्या हो गया आपका अमाउंट, क्या हो गया आपका अमाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6000 एट 4% फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका क्या प्रिंसिपल, इट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज़ टाइम। तो यहाँ पे SI PRT डिवाइडेड बाई 100 है ना। बट एक चीज़ नोटिस करो कि हमने जो टाइम लिया था वो किस में लिया था, ईयर में लिया था, ठीक है। फॉर्मूले में हमने जो टाइम लिया है वो ईयर के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पे अगर वो मंथ्स में है गिवन, किस में है, मंथ्स में, तो आप क्या करोगे, पहले उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, ईयर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे, तो 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स, है ना। तो अगर मैं 6 मंथ की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ में पूछा है ना, तो 6 मंथ में मीन्स 12 का क्या हो गया हाफ, तो 1 का भी क्या हो जाएगा हाफ ईयर। 6 मंथ क्या होते हैं, हाफ ईयर। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, है ना। पी की वैल्यू है आपकी 6000 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन 1/2 क्या हो गया आपका हाफ मंथ, सॉरी हाफ ईयर, और 100 तो पहले से नीचे है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये भी 4 कैंसिल, तो 2 आ गया। देन यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 60 इंटू 2, दैट इज़ 120 रुपीज़। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है ना, और मैं सिर्फ कितने टाइम के लिए, सिर्फ हाफ ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तब क्या होगा, तब हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 120 रुपीज़
ओनली। ओके, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखनी है कि वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अगर डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट और टाइम पे, है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कब ज़्यादा होगा, जब आपका प्रिंसिपल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी SI क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ज़्यादा रखना है, रेट भी ज़्यादा रखने हैं, और टाइम भी लंबा चाहिए, तो उतना ज़्यादा आपका मनी क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अब देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। एट वॉट इंटरेस्ट रेट पर एनम विल ₹1300 yield ₹104 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 8 months। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, एट वॉट इंटरेस्ट रेट पर एनम, यहाँ पे आपको परसेंटेज वाली बात नहीं दे रखी है, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये पूछा है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है प्रिंसिपल, आपको गिवन है टाइम, और आपको गिवन है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो कह रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस टाइम में 1300 कितना सिंपल इंटरेस्ट ले लेगा, 104। क्लियर है ये बात। तो फॉर्मूला आपका एज इट इज़ रहेगा क्या, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। देखो, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी आपके टर्म्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक देखा सिंपल इंटरेस्ट, एक देखा प्रिंसिपल, एक देखा रेट, और एक देखा टाइम। ठीक है, और इसके बाद अगर एक और चीज़ है तो वो है क्या, अमाउंट, है ना। ये 5 टर्म्स हमने पढ़ रखे हैं। फॉर्मूले में ये 4 टर्म्स रहते हैं। तो अब इनमें से किसी की भी वैल्यू दी हो, या तो SI की, P की और R की दी हो, आपसे टाइम पूछ लेगा, है ना, या फिर आपको PRT की वैल्यू दी हो और आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा, या फिर आपको रेट पूछ लेगा, और SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और टाइम दे रखा होगा। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे SI कितना है, क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ 104। प्रिंसिपल कितना है, 1300। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा, उसको एज इट इज़ रखेंगे। देन टाइम है 8 months। तो 8 months में कितने, आपको पता है 1 year में 12 months होते हैं, है ना, तो 8 months में कितने हो गए, जल्दी से बताओ। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप इसको डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 12 कर दोगे सिंपली। वहाँ पे 6 months था, 6 month था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया था, हाफ ईयर, है ना। ऐसे ही इसको भी 12 से डिवाइड कर लो सिंपली। देन 100 तो पहले से इनटू में, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से 4 2s एंड 4 3s। ओके, तो कितना आया, 104 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू R एंड डिवाइडेड बाई 3। इतनी बात समझ आई आपको। यहाँ पे क्या किया मैंने, ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 104 इंटू 3, ये 3 जाएगा 104 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 13 2s 26 और R। ओके, यहाँ पे रेट की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 26 भी कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा किस में, डिवाइड में, आ गया 26। अब 13 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, 13 2s 26 एंड 13 8s 104। ठीक, अब फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 4s 8, क्या आ गया हमारे पास, 4 इंटू 3 दैट इज 12%। ओके, कितना आ गया, 12%। क्लियर है आपको ये बात। तो 4 में से आपको 3 टर्म्स हमेशा गिवन होंगे, या कई बार आपको अमाउंट भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो अमाउंट अगर दिया हुआ है तो उससे आप प्रिंसिपल निकाल लोगे, या फिर आप उससे
इंटरेस्ट निकाल लोगे, क्योंकि मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, चलो फिर हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ ₹2525 टू ग्रो टू 4040 इफ इट अर्न्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है। तो पूछा क्या है, पहले फटाफट देखो, हाउ मैनी ईयर्स मीन्स पूछा क्या, टाइम, ठीक है। विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ इतना टू ग्रो इतना, है ना, इन्वेस्टमेंट की है तो ग्रो भी करेगा, है ना, ग्रो करेगा मनी। अब यहाँ पे कितना ग्रो कर रहा है और पहले कितना था, तो जो पहले था वो क्या है, प्रिंसिपल। पहले थी तो क्या थी, मम्मा। अब मम्मा के साथ हो गए क्या, 2 बेबीज़, है ना, तो वो क्या हो गए, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल दोनों क्या मिला के हो गए, अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया 2525 एंड अमाउंट हो गया 4040, है ना, बढ़ गया ना, उसका मनी क्या कर गया, ग्रो कर गया। तो कितना ग्रो करा, वही आपका क्या है, इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फटाफट देखते हैं उसका मनी कितना ग्रो किया। और हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे टाइम, और टाइम के लिए हमें बाकी 3 टर्म पता होनी चाहिए, PRT डिवाइडेड बाई 100। टाइम निकालना है तो P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और SI भी होना चाहिए। तो पता चल गया हमें फटाफट। यहाँ पे हो गया आपका 15 है ना, ये देखो 40402525 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 5151। ओके, डायरेक्टली लिखा था मैंने। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपका पता चल गया, इंटरेस्ट क्या है, 15 है ना। और क्या पता है हमें इसमें, और रेट भी पता है कितना है, 10%। टाइम हमसे पूछ लिया, प्रिंसिपल पहले से ही है ना। तो हो गई हमारे पास 3 टर्म्स पता चल गए, एक पता करना है। तो फटाफट लिख देते हैं इसमें। SI कितना निकला, 15 देन 25 प्रिंसिपल, रेट कितना है 10% और टाइम पूछा है, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। यहाँ 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया फटाफट, है ना। अब निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स उधर दूसरी साइड पहुँचा देने। तो यहाँ पे टाइम के डिवाइड में है 10, तो वो उधर चला जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। कर दो फटाफट, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये वाला टर्म है मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा इधर नीचे, तो 2525। तो और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। T इज इक्वल टू ये 15 इंटू 10, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। ओके, तो यहाँ 5 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 0 5 3 ज़ा 15, नीचे करेंगे तो 5 5 ज़ा देन 5 5 ज़ा। ओके, फिर ये अगेन 2 से जाएगा, सॉरी 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 101। ओके, अब देखो ये 101 सीधे कैंसिल हो गया किससे, 3 ज़ा पे, ठीक है, 303 101, 3 टाइम्स है ना सीधे इसका, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टली क्या, 3। तो टाइम क्या आ गया, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 ईयर्स। ओके, फॉर्मूला ईयर का है तो इसलिए क्या आया, 6 ईयर्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस और इसके करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थोड़ा और अच्छे लेवल के करेंगे। यहाँ हमने डिस्कस किया था क्या, बिल्कुल बेसिक्स। ओके, तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी मेरी नानी वाली स्टोरी। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।